राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है तो उसके बारे में सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे मन में श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मंदिर भी जाते हैं, हम अगर गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम कभी मस्जिद भी जाते हैं, हम जिस भी स्थान में जाते हैं, ईश्वर का दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हम चारों धाम भी कर लें, उसका भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसी का अभाव देखा जाता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। हम करते वही हैं जो हमारा दिल कहता है और हमें करना वो चाहिए जहाँ हम जा रहे हैं, चाहे हम गुरु के दरबार में जा रहे हों, चाहे हम गोविंद के दरबार में जा रहे हों। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं वो हमारे गोविंद की भाषा होती है, उनका आदेश होता है। और जो हमारे गुरुवर कहते हैं वो उनका आदेश होता है, उनका रास्ता होता है। तो अगर हमारे मन में श्रद्धा है और हमारे मन में विश्वास है तो ही हमें जाना चाहिए। क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि गुरु के दरबार में बैठ के भी गुरु की निंदा करना, जबकि गुरु गोविंद से पहले माने गए हैं। अगर हमारे मन में गुरु के प्रति सद्भावना नहीं है, गुरु के प्रति आदर नहीं है, तो हमारे दरबार में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हमारे जीवन में अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमें कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें उसका लाभ वहीं मिल जाता है जहाँ हम होते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा इसलिए कहा गया है कि तीनों रूप हमें एक गुरु में मिलते हैं। जो कि हम पहले इतने नास्तिक कह सकते हैं या गलत चीज़ें हमसे हुई हैं, जो भी हमसे पाप हुए हैं, जो भी हुआ है, तो हम जब गुरु के द्वार में जाते हैं तो वो सारी चीज़ों का दर्शन होता है और दर्शन के साथ साथ हमें वो सुधारने का मौका मिलता है। कि जब हम गुरु के दरबार में जाते हैं और उनसे दीक्षा या ज्ञान लेते हैं तो हमारा सबसे पहले तो वो हमारा नया जन्म होता है। जब हम नए जन्म में प्रवेश करते हैं तो हमारा वो हर चीज़ मानना एक फ़र्ज बन जाता है, एक शिष्य का फ़र्ज बन जाता है जो एक गुरु दरबार में मिलता है हमें। चाहे वो ज्ञान हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम उसको लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो ही हमें गुरु के दरबार में जाना चाहिए। नहीं तो हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही ठीक है। हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही जब है जब हमारे जीवन में कोई संत आ जाते हैं, कोई गुरुवर आ जाते हैं। क्योंकि उनके आते ही हमारे विचारों में भी बदलाव आता है, हमारे कर्मों में भी बदलाव आता है। इसलिए कहा गया है कि जो ब्रह्मा का कार्य है, रचयिता माने जाते हैं विश्व के, तो हमारे जीवन में जब गुरुवर आते हैं तो हमारी एक नई रचना शुरू हो जाती है। इसलिए उनको कहा गया है गुरुर ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य और गुरुदेव का कार्य एक ही है। फिर कहा गया है गुरुर विष्णु, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है, जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है, वो हमें रास्ता बताते हैं, पालन करने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारा फ़र्ज बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। इसलिए उनको गुरु विष्णु भी कहा गया है, क्योंकि वो पालन भी करते हैं हमारे जीवन का। महेश्वरा, वो सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी का कार्य है दुष्टों को संहारना, या मृत्यु के अगर देखा जाए तो अधिकारी वही माने जाते हैं। उन्हीं के हाथ में है ये कार्य कि इंसान को कैसे कब कैसे मृत्यु देनी है या बचाना है। तो इसलिए उनको गुरु ब्रह्मा भी कहा गया है, विष्णु भी कहा गया है, महेश्वरा भी कहा गया है, क्योंकि उनको पता है कि कौन से पाप हमारे जीवन से कैसे निकालने हैं, कैसे कर्मों का अच्छा एक निर्माण करना है। तो उनको महेश का भी नाम दिया गया है, महेश्वरा भी कहा गया है। तो अगर गुरु में श्रद्धा है तो हमें गुरु के दरबार में जाना चाहिए। अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं कि श्रद्धा नहीं है फिर भी हम वहाँ जाते हैं तो अपना हम समय भी व्यर्थ गंवाते हैं और समय के साथ साथ सामने वाले का निरादर भी करते हैं। क्योंकि बिना श्रद्धा से हमें कभी कुछ नहीं मिलता है। जब भी हमने पाया है, जब भी किसी ने पाया है, श्रद्धा के साथ ही पाया है, विश्वास के साथ ही पाया है। तो श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में है तो ही हम कुछ पा सकते हैं।
तो गुरु का अगर हमने आदर किया, इसका मतलब है कि सीधा अर्थ है कि हमने अपने गोविंद का भी आदर किया है। गुरु का आदर करना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही गुरु हों, गुरु कोई भी हो, सबको आदर देना हमारा एक कर्तव्य है। संत महापुरुषों को आदर देना हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य अगर हम निभा पाए तो ही हमारे जीवन में वो आशीर्वाद रूपी जो कृपा होती है वो मिलती है। अगर हमने किसी का निरादर किया तो वही हमारे लिए बुरा वक्त बन के हमारे साथ चलती है, क्योंकि कहा गया है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है और प्रेम देने से आशीर्वाद मिलता है। तो अगर हम किसी को कुछ अच्छा देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें आशीर्वाद ना मिले। तो अपने गुरुवर के दरबार में जाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें, क्या हम इस लायक हैं, क्या हमारे मन में श्रद्धा है, क्या हमारे मन में विश्वास है। अगर हाँ, तो बताए हुए मार्ग पे ज़रूर चलें, जो हमें गुरुवर रास्ता दिखाएं उस रास्ते पे ज़रूर चलें, क्योंकि वही एक ऐसा मार्ग है जहाँ हमें गोविंद की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।